गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 पदों को हम लोगों ने पढ़ा था। उसी की कड़ी में आगे हम लोग भ्रमर गीत में आगे 3रा पद पढ़ेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस में निशी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो, जिनके मन चिकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं कि हमारी भक्ति, हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति कितना प्रगाढ़ है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हे भ्रमर, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी, जिसका नाम कहीं कहीं जगह पर हरियल भी कहा जाता है, इसकी एक खासियत होती है, एक विशेषता है कि जिस प्रकार से हरियल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रखता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, हमेशा अपने पंजे में, चाहे उड़ते समय जहां भी रहेगा, उसके पंजे में एक लकड़ी का तिनका लकड़ी को दबाए रखता है। उसको यह एहसास दिलाता है कि वह लकड़ी से या पेड़ से कभी दूर नहीं है। तो हारिल पक्षी की, हरियल जिसे भी कहते हैं, उसकी विशेषता है कि वह अपने पंजे में हर समय लकड़ी दबाए रहता है और उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। गोपियां उसी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि जिस प्रकार से हरियल पक्षी एक पल के लिए भी अपने पंजों से जो है लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हम गोपिकाएं भी नंद जी के पुत्र था श्री कृष्ण को भी अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से धारण कर लिया है। हमारे लिए श्री कृष्ण उस हरियल पक्षी की लकड़ी की भांति है कि जो एक पल के लिए भी लकड़ी को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से हम गोपिकाएं मन, क्रम, वचन, मन माने मनसा, क्रम माने कर्म से, वचन माने वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से हम गोपिकाएं बाबा नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को यह दृढ़ कर पकड़ी, अपने हृदय में, उर माने हृदय में, अपने हृदय में इतनी दृढ़ता के साथ उन्हें पकड़ के रखा है, अर्थात अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ उन्हें बसा रखा है, धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, यहां तक कि जागते हैं जब भी, हम तो जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिवस माने दिन में, निश माने रात में, हम गोपिकाएं तो जागते, सोते, स्वप्न में, दिन रात कान कान जकरी, केवल कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हैं, कान्हा कान्हा की हट पकड़े रहते हैं, अर्थात उनका ही स्मरण किया करते हैं, उन्हीं का नाम लेते रहते हैं। अर्थात हम हर चेतन अचेतन अवस्था में, चाहे हम सो रहे हों, चाहे जग रहे हों, हर अवस्था में, चेतन अवस्था में
और अचेतन अवस्था में भी कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती हैं, अर्थात उन्हीं का नाम स्मरण करती रहती हैं, उन्हीं को याद करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हे उधो, गोपिकाएं बड़े ही कटाक्ष से, बड़े व्यंग के साथ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, योग माने योग साधना, आपकी यह योग साधना की चर्चा, योग की चर्चा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, योग साधना में मन को लगाओ, आंखें बंद करके जो है साधना करो। गोपिकाएं कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमें बड़ा खेद है, हमें बहुत दुख है, आपकी योग की चर्चा तो हमें कड़वी कड़वी के समान लगती है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी के चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है और फिर उसे खाने की इच्छा ही नहीं रहती है, उसी प्रकार से हे उद्धव, आपकी यह योग साधना की बातें, यह योग साधना की चर्चा, योग का संदेश, योग का उपदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसको एक बार स्वाद चखने के बाद पुनः खाने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि, व्याधि माने होता है रोग। हे उद्धव, ये तो एक बीमारी, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, आप हमारे लिए एक ऐसी बीमारी या योग ले आए हैं, अर्थात योग रूपी एक ऐसी बीमारी, व्याधि ले आए हैं, जिसे देखी सुनी न करी, जिसे ना तो हमने कभी देखा है और ना ही कभी इस बीमारी की हमने चर्चा ही सुनी है और ना ही इस योग रूपी बीमारी के बारे में कभी सोचा है। सुनी, देखी सुनी न करी, ना तो हमने इसे देखा है, ना ही अपने आप को कानों से सुना ही और ना ही इसे अनुभव किया है। हे उद्धव, तुम तो योग साधना रूपी ऐसी बीमारी ले आए हो, ऐसा रोग ले आए हो, जिसको हम गोपिकाओं ने, हमने कभी ना तो इसको देखा, ना ही इसके बारे में कभी सुना और ना ही इसका अनुभव ही किया है। यह तो सूर तिन्हें लय सौंपो, जिनके मन चकरी। यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ले जाकर सौंपिए, तिन्हें लय सौंपो। इस योग साधना रूपी बीमारी को तो आप उन्हें ले जाकर के सौंपिए, जिनका मन चलायमान है, जो हमेशा जिनका मन विचलित होता रहता है, जिनके मन चक्री, चक्र के समान जिनका मन गतिशील रहता है, गतिमान रहता है, चंचल रहता है। गोपियों को कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना के लिए उनके लिए आवश्यक होती है जिनका मन, जिनका चित्त चंचल है। हम तो, हमारा मन तो श्री कृष्ण की साधना में, श्री कृष्ण के स्मरण में ही हमने अपने चित्त को स्थिर कर लिया है। हमारे हृदय में श्री कृष्ण उस हरियल पक्षी की समान हमने उन्हें धारण कर रखा है, उस तरह से विराजमान है, जिस प्रकार से हरियल पक्षी एक पल के लिए भी अपने सहारे को, आधार को, अर्थात लकड़ी को एक पल के लिए नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से हम गोपिकाओं का तो मन श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह स्थिर हो चुका है। इसलिए अपनी योग साधना का उपदेश आप उन्हें ले जाकर के सौंपिए, जिनका मन विचलित रहता है, चंचल रहता है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान दराही। तेई मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, ये दुख कौन समाही। चंदन तजियंग भस्म बतावत, बिरह अनल यति दाही।
जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम तय न्यारिन पल छिन, जो घट तय परिछाही। ऊधो जोग जोग हम नाही। गोपिकाएं उधो से कह रही हैं, यहाँ जोग 2 बार आया है, यहाँ यमक अलंकार है। एक जोग का मतलब होता है योग साधना, और दूसरे योग का मतलब है योग्य, उसके लायक, उसका पात्र। इस पद में गोपिकाएं योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। ये वो गोपियां उधो से योग साधना की कठिनाइयों, उसके कष्टों का वर्णन कर रही हैं। इसी प्रसंग में गोपियां ये भी कहती हैं कि योग साधना उनके लिए उपयुक्त भी नहीं है, अर्थात उनके लिए यह उपयोगी नहीं है, अर्थात निरर्थक है, व्यर्थ है। उधो जोग जोग हम नाही। गोपियां उधो से कहते हैं कि हे उधो, हम अबलाएं, हम गोपिकाएं, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं है। इसके लिए तो जिसका मन एकाग्र हो, जो मन को अपने बस में कर सके, जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो अपने मन को जो है क्या कर सके, पूरी तरह से उसको अपने बस में, नियंत्रण में कर सके, वही योग साधना के योग्य हो सकता है। हम गोपिकाओं का तो मन चंचल है। उधो जोग जोग हम नाही। गोपिकाएं कहती हैं, हे उधो, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं है, लायक नहीं है। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। हम अबला स्त्रियां कैसे उसका ध्यान धर सकती हैं, क्योंकि सार ज्ञान यह जाने, कैसे ध्यान धराही। जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म का आप उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें। हम अबला, अबला माने बलहीन, हम अबला स्त्रियां, हम अबलाएं, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं है, उसके लिए समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। सार ज्ञान कह जाने, आप जिस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश दे रहे हो, उस सार का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान का सार हम कैसे समझ सकते हैं। कैसे ध्यान धराएं, हम उसका कैसे ध्यान करें। तेई मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। हे उधो, तुम योग साधना के लिए कहते हो, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करके, उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो, उन आंखों को बंद करने के लिए कहते हो, जिन नेत्रों में तो श्री कृष्ण की हरि मूरत जिनमाही, जिसमें तो श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, निवास कर रही है। और हमसे कहते हो कि उन नेत्रों को मूद करके योग साधना में लीन हो जाओ। तेई मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिनमाही। हे उधो, तुम्हारी ये छल कपट भरी बातें हमें बड़ी ही अटपटी लगती हैं। योग साधना के लिए कहते हैं ध्यान करो, और उन आंखों को बंद करो, उन आंखों को बंद करके योग साधना में लीन हो जाने के लिए कह रहे हो, जिन आंखों में श्री कृष्ण की मूर्ति, उनकी छवि पहले से ही विराजमान है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी भी सुनने में असमर्थ है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, मधुकर माने भौरा भी होता है, यहाँ उधो के लिए आया है कि हे उधो, हम गोपिकाएं ऐसी कपट, ऐसी छल और प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। हम ते सुनी न जाही। हम गोपिकाएं ऐसी छल कपट भरी योग साधना की कहानी, ऐसी कथा हमसे सुनी नहीं जा सकती, जिसमें इस प्रकार के छल और प्रपंच भरा हुआ हो। छल प्रपंच से परिपूर्ण योग की ऐसी कहानी हमसे सुनी नहीं जाती, हम सुनने में असमर्थ हैं। श्रवण चीर सिर जटा बदावो, ये दुख कौन समाही।
योग साधना के लिए हम गोपियों को योगियों के समान, हम गोपिकाओं को योगियों के समान कानों को चिरवाने और सिर पर जटाएं बंधवाने के लिए कह रहे हो। हे उद्धव, श्रवण माने कान, श्रवण चीर सिर जटा बधावो। योग साधना के लिए हम गोपिकाओं को तुम योगियों के समान कानों को चिरवाने और सिर पर जटाएं बंधवाने के लिए कहते हो, बांधने के लिए कहते हो। भला ऐसी छल कपट भरी बातें हमसे सुनी नहीं जाती। चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अतिदाही। तुम शीतल चंदन का त्याग करके, जो चंदन हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, उस शीतल चंदन को, शीतलता प्रदान करने वाले चंदन को त्याग करके अंगों में भस्म अर्थात राख लपेटने के लिए कहते हो। राख लगाने से क्या होता है कि वह शरीर को और गर्मी देती है, शरीर को और तपाती है। तो चंदन तजयस अंग भस्म बतावत बिरह अनल अतिदाही। हे उद्धव, तुम शीतल चंदन का त्याग करके अंगों पर भस्म राख लगाने के लिए कहते हो। इससे तो शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। बिरह अनल अतिदाही, बिरह की अग्नि तो इससे और क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, और जलन बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। योगी जन जिस ब्रह्म को पाने के लिए जगह जगह पर, जंगल में, पर्वत पर, गुफाओं में, जगह जगह पर जिसे ढूंढते रहते हैं, सो तो है अपमाही। योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, उसे हर जगह तलाश रहे हैं, हर जगह खोजते हैं। योग साधना में लीन होकर के जिस ब्रह्म को पाना चाहते हैं, सो तो है अपमाही। वह तो ब्रह्म हम सभी के हृदय में अंदर ही विद्यमान है। अपमाने हमारे ही, अपने ही अंदर। वह ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। सूर्य श्याम ते न्यारिन पलछिन, जो घटते परछाही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से शरीर से उसकी छाया अलग नहीं की जा सकती है, घट माने शरीर, परछाई माने उसकी छाया, जिस प्रकार से शरीर से उसकी छाया अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से हम गोपिकाएं अपने आराध्य श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 2 ही पद पढ़ेंगे। प्रतिदिन 2 ही पद पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको चला करके वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कहीं परेशानी आती है तो संपर्क करके शंका का समाधान करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।